सावन में हर सुहागिन महिलाएं जरूर करें ये 9 कार्य। राधे राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों मेरे महादेव जो भी इस भक्त वीडियो को देख रहा है उसकी आप जन्म जन्म अंतर की गरीबी को मिटा देना। जय माता पार्वती, जय भगवान शिव। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, आप सभी तो जानते हैं कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है, जिसमें अखंड सौभाग्य, धन संपदा, पुत्र, मनचाहा प्रेम प्राप्त करने के लिए महिलाएं सावन में और लड़कियां अगर इन सरल उपाय को करेंगे तो उन्हें जरूर अखंड सौभाग्य, धन संपदा, पुत्र, मनचाहा प्रेम मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि सावन में इस बार तो दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। दोस्तों इस बार का सावन बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, साल 2024 में किया जाएगा। साथ ही इस बार तो ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो पूरे 19 सालों बाद बना है। दोस्तों ऐसे में ही हम आपको बताएंगे कि अगर आप कुछ सरल उपाय अपने जीवन में कर लेते हैं तो आपको सावन के महीने में बहुत सारा धन प्राप्त होगा। दोस्तों इस बार का सावन महीना 22 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन 19 अगस्त को ही हो जाएगा। इस बार 19 अगस्त को ही रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा। और दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया बात तो यह है कि सोमवार 22 जुलाई को ही पड़ेगा और अंतिम सोमवार भी 29 अगस्त को पड़ेगा। इस बार सावन के सोमवार में पूरे 5 सोमवार व्रत किया जाएंगे तो आपके लिए इस बार यह व्रत बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होने वाला है। दोस्तों इस बार सावन के महीने में जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से भोले बाबा की आराधना करेंगे तो उसे मनचाहा फल प्राप्त होगा। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को आखिर में वह कौन से कार्य करने चाहिए जो सावन में बहुत ही शुभ फलदायी देने वाले होते हैं, यह जानकारी हम आपको शेयर करेंगे कि सावन का महीना सुहागन महिलाओं के लिए तथा कुंवारी कन्याओं के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों सुहागिनों के पैर से लेकर सर तक के भाग को सावन के महीना में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही अहम भूमिका होती है, पवित्र माना जाता है। और दोस्तों सुहागनों का झूला झूलना, वर्षा में स्नान करना बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि सावन का महीना जितना ज़्यादा पवित्र होता है कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मास होता है। सावन का महीना गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। इस पवित्र सावन के महीने में जो भी महादेव के सच्चे भक्त होते हैं और जो उनके सच्चे भक्त भाव से सच्चे मन से मैया पार्वती और भोले बाबा की शरण में चले जाते हैं, उनकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, वो जो भी इच्छाएं होती हैं, भोलेनाथ और माता पार्वती उनको जरूर पूरा करते हैं। और करे भी क्यों ना, आखिर में हम सब माता पार्वती और भोलेनाथ की ही तो संतान है। हम तो भोलेनाथ को अपना परम पिता मानते हैं और हम उनकी एक छोटी सी बेटी हैं। सावन माह में आपको ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर मात्र एक लोटा अगर जल भी समर्पित करते हैं तो इससे भी भोलेनाथ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जितने भी कष्ट होते हैं वह सब दूर हो जाते हैं। दोस्तों शिव पुराण में बताया गया है कि सावन के पवित्र महीने में हर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसमें कोई भी एक लाल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ने से भोलेनाथ उनको धन से मालामाल कर देते हैं और उनके जीवन में सदैव भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है और उसके ऊपर कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। क्योंकि दोस्तों सावन माह में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में निवास करने लग जाते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अर्पित करना चाहिए। मतलब कि घर का कोई भी सदस्य अगर भगवान शिव को एक लोटा सच्ची श्रद्धा से जल अर्पित करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उनके जो भी कष्ट होते हैं वह दूर हो जाते हैं। दोस्तों भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं। और दोस्तों शास्त्रों में, वेदों में और दोहों में भी कहा जाता है कि भगवान शिव कहते हैं, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भोले भगवान और समस्त देवी देवता यही कहते हैं कि हमें जो सिर्फ मनुष्य की सच्ची निर्मल भक्ति चाहिए, हमें उसकी किसी चीज़ की कोई लालसा नहीं है। दोस्तों भोले बाबा तो सिर्फ सच्ची भक्ति के ही भूखे हैं। अगर वह आपसे कुछ मांगते हैं तो सिर्फ वह चाहते हैं कि मेरा जो भी भक्त है वह सच्ची भावना से और सच्चे दिल से उसे एक लोटा जल अर्पित करे और महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं और आपके बड़े से बड़े राक्षस को भी भगवान शिव दूर कर देते हैं। दोस्तों आपने यह भी सुना होगा कि जितने भी बड़े से बड़े राक्षस होते हैं वह सब शिव भगवान जी की ही भक्त हैं और भगवान से ही वरदान पाया करते थे। क्योंकि दोस्तों भोले बाबा तो इतने ज़्यादा भोले हैं कि वह तो देवताओं को छोड़ो, वह तो राक्षसों को भी आशीर्वाद दे दिया करते थे। अगर हम सच्चे दिल से महादेव की भक्ति करेंगे तो उनकी कृपा जरूर होगी। बस
हमारे मन में ईश्वर के प्रति एक सच्चा लगाव होना चाहिए और हमारे दिल में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। अगर हमारे दिल में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव है तो महादेव का विशेष फल और उनकी सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपने माता पिता नहीं है तो आप भगवान शिव को और माता पार्वती को अपने माता पिता सच्चे हृदय से अगर एक बार मान लेते हैं तो वह आपकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। अभी आपके बिना मांगे ही आपकी सब इच्छाओं का पालन करते हैं और माता पिता अपने बच्चों को बिना कहे इच्छा समझ जाते हैं। वैसे ही हमारे जगत पिता हमारे परमेश्वर भगवान शिव भी हमारी इच्छा को समझ जाते हैं। बस ज़रूरत है तो मन से सच्ची श्रद्धा और प्रेम की। एक बार अपने हृदय को पुकार कर को तो देखिए, वह थोड़े चले आएंगे। तो अगर आप भगवान शिव से, मेरे परम पिता से सच्चा प्यार करते हैं तो आप सच्चे दिल से हृदय से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान शिव के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए सावन का महीना इतना ज़्यादा पवित्र और ख़ास होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखता है उतनी ही माता पार्वती के निमित्त माता मंगला गौरी का व्रत भी रखा जाता है। हम सावन माह में करते हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बनाए रखने के लिए। ऐसी कामना से सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत भी सावन माह में जरूर करती हैं। दोस्तों, सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सारे दुख तकलीफ और आपकी जीवन में सदा सौभाग्य बना रहता है। दोस्तों, सावन में व्रत करने से और मंगला गौरी का व्रत करने से पति की उन्नति, तरक्की और उनकी दीर्घायु बढ़ती जाती है। जहां आपके पति 17 साल जीने वाले होते हैं तो उनकी उम्र और दुगना बढ़ जाती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए जिन माताएं बहनों की संतान नहीं हो रही हैं वह भी हो जाएगी। अगर आप में सुख समृद्धि बनी रहती है और हमारे घर में जितनी परेशानियां होती हैं वह भी सब दूर हो जाती हैं। दोस्तों, सावन के माह में सभी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की शरण में चले जाते हैं। लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति, तरक्की के लिए उन्हें अवश्य ही करने चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपको एक-एक करके उन उपायों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो सबसे पहले सावन माह में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए वह हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सावन माह में भोलेनाथ की पूजा तो की जाती है, यह तो आप सब जानते होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि यह नहीं जानता होगा कि पूजा के साथ-साथ भगवान की आराधना और माता पार्वती की पूजा आपको हर रोज़ सावन के महीने में करनी चाहिए, वह भी पूरे सावन माह में आपको अवश्य करनी चाहिए। अगर आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज़ माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की, अगर आप सावन के महीने में माता पार्वती को सिंदूर और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को एक-एक लाल पुष्प भी अगर अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता सदैव रक्षा करती हैं और आपके सुहाग पर कभी भी कोई संकट नहीं आने देती हैं। अगर किसी भी प्रकार से आपके पति पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ रही है तो माता पार्वती कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती हैं, वह आपके पति की रक्षा करेंगी। दोस्तों, माता को एक लाल फूल अर्पित करने से रोजाना अगर आप गुड़हल का फूल हो तो यह भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और लाल सिंदूर रोज माता पार्वती को आपको अर्पित करना है। और दोस्तों, माता पार्वती को अर्पित सिंदूर करने के बाद उसे सिंदूर को अपनी मांग में भी जरूर लगाना है, लेकिन आपको यह कार्य प्रतिदिन करना चाहिए। यह उपाय सभी के लिए है, इससे आपके पति की सदैव उम्र बनी रहेगी। दोस्तों, अब जानते हैं दूसरा कार्य सावन के महीने में आपको और जो सुहागन महिलाएं उनको यह कार्य जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यह सावन माह में हरियाली का मास है, बारिशों का मौसम भी होता रहता है, हर तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली छाई रहती है। यानी साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है। और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में इतना ज़्यादा महत्व होता है। दोस्तों, ऐसे में सावन में माह में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती और भोलेनाथ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आप पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और आपको सौभाग्यवती सदैव रहने का आशीर्वाद भी देते हैं, उनके पति की दीर्घायु करने का आशीर्वाद भी देते हैं। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। दुनिया में हरे रंग के कपड़ों में हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ऐसे आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती आपसे बेहद ही प्रसन्न होती हैं। लेकिन आपको इस बात को याद रखना है कि सावन के पवित्र महीने में आपको भूलकर भी काला या सफ़ेद वस्त्र या फिर सफ़ेद और काले रंग की कोई भी कपड़ा सुहागन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सावन में तो बहुत दूर कभी भी सुहागन महिलाओं को काला और सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए यह रंग बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों,
हमारे वेदों के अनुसार जब भी हमारी सृष्टि की रचना हुई थी, तभी से वधू की शादी में लाल जोड़ा ही दिया जाता है। लाल, हरा, गुलाबी, मेहरून, ऑरेंज कलर यह सब शादी के जोड़े के वधू को पहनने चाहते हैं। भगवान शिव का जब विवाह हुआ था तब भी माता पार्वती ने लाल जोड़ी में ही भगवान भोलेनाथ से शादी की थी। जब भगवान विष्णु जी का विवाह हुआ था तब माता लक्ष्मी जी ने भी लाल जोड़ी में ही भगवान विष्णु से शादी की थी। भगवान विष्णु जी का जब विवाह हुआ था तब भगवान गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि को लाल जोड़े में ही अपनाया था। तो शास्त्रों में आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर में लाल जोड़े का कितना ज़्यादा महत्व है। एक सुहागन के लिए लाल जोड़े का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए सावन के महीने में लाल जोड़ा, लाल वस्त्र, लाल चूड़ी में लाल सिंदूर, मस्तक पर लाल बिंदी लगाना और पैरों में लाल महावर लगाना बहुत ज़्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे सावन में आपके 4 चाँद लग जाते हैं और देवी शक्तियाँ आपसे इतनी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं कि उनका आप पर आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, तीसरा कार्य है सावन के महीने में किसी भी सुहागन महिला का गला कभी भी भूलकर भी खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागिन महिलाओं को सावन माह में मंगलसूत्र तो अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगलसूत्र भी उपलब्ध नहीं है तो आप अपने गले में मोतियों की चैन भी पहन सकते हैं। सावन माह में सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी अपने गले को बिल्कुल भी खाली नहीं रखना चाहिए और अगर मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र भी पहन लेना है। दोस्तों, खास बात का आपको यह ध्यान अवश्य रखना है कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो। बहुत सारी महिलाएं टूटे हुए मंगलसूत्र को पहन लेती हैं, ऐसा ना करें। किसी भी प्रकार के अगर आपके मंगलसूत्र में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप उसे फिर से अच्छी से ठीक करवा लें। उसके बाद उसे सावन महीने में पूरे सावन मास में कम से कम कुछ दिन तो आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन कोशिश करें कि आप डेली नहीं पहनते हो तो सावन के पूरे महीने तो अवश्य पहने। जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो गले में मंगलसूत्र को भी उतार दिया जाता है, लेकिन उससे पहले सुहागिन महिलाओं को कभी भी अपने गले से मंगलसूत्र नहीं उतारना चाहिए। यदि आपके पति हैं और आप सावन महीने में अपने गले में मंगलसूत्र धारण नहीं करेंगे तो माफ़ कीजिए मोहतरमा, दरअसल आप अपने पति की मृत्यु का शोक मना रही हैं। ऐसा करने से निकट भविष्य में आपके पति की मृत्यु बहुत ही करीब आ जाएगी। इसलिए मंगलसूत्र गले में हर सुहागन महिलाओं के पति के नाम का होना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो आप अपने पति के नाम का काला धागा ज़रूर डालें। दोस्तों, चौथा कार्य है सावन के महीने में भूलकर भी किसी भी सुहागन महिलाओं को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले रंग के कपड़े पहनने का मतलब होता है बल्कि अल्प आयु में ही पति की मृत्यु हो जाती है। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं और पहनने भी चाहिए, इससे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सावन माह में कभी भी काले कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही आप सफ़ेद कपड़े सावन महीने में पहने। खासकर यह शादीशुदा महिलाओं को करना है, क्योंकि दोस्तों साफ कपड़ा पहनाया तब जाता है जब महिला विधवा हो जाती है। तो आपको अगर आप शादीशुदा हैं तो भूलकर भी सफ़ेद कपड़ा ना पहने, इससे हमारे पति की आयु में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, 5वां कार्य सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वैसे तो सुहागिन महिलाओं को शादी के बाद किसी भी दिन अपनी मांग को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाती हैं, कोशिश तो यही करनी है कि जो आपके सुहाग का सिंदूर है, सावन माह में आप थोड़ा-सा वह सिंदूर ज़रूर लगाएँ। अगर आप सावन के महीने में अपनी मांग को खाली रखेंगे तो आपके पति पर इसका बहुत ही अशुभ प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आपके पास आपकी शादी का सिंदूर होता है। सिंदूर को अपने सदैव अपने पास रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यह सिंदूर बहुत ही खूबसूरत होता है, 7 फेरों से बना हुआ होता है। दोस्तों, आप इस सिंदूर को अपने अलावा किसी और को भी कभी भी उसे लगाने के लिए नहीं देना चाहिए। अपने सिंदूर को आप कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को लगाने को देना चाहिए। निकट भविष्य में अगर आप किसी को देते हैं तो निकट भविष्य में आपके पति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे सिंदूर को बिल्कुल भी नहीं बाँटना चाहिए। खुद अपनी माँग भरकर पति का नाम लेकर। दोस्तों, आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप अपने सिंदूर की डिब्बी में सिंदूर ख़त्म हो जाए तो आप सिंदूर की डिब्बी को कभी भी खाली न होने दें। तुरंत ही उसमें दूसरा सिंदूर लाकर भरकर रख दें। माता लक्ष्मी का हम पर सदैव आशीर्वाद बना रहेगा और वह हमारे घर में निवास करने लग जाती हैं। उससे हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, सावन माह में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बाँटना भी बहुत ज़्यादा शुभ कार्य होता है। आप ऐसा कर सकती हैं कि सिंदूर से जुड़ा हुआ यह कार्य पति-पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है। तो आपको क्या करना है, आप सिंदूर की कुछ डिब्बियाँ खरीद लें और सुहागिन महिलाओं को दान में दें। ऐसा करने से सुख समृद्धि घर में आती है। घर में जो ग्रह होते हैं वो सोए होते हैं, वह भी समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, छठी बात, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है।
जो भी करना भी चाहिए हर महिला को खास मौके पर, लेकिन अगर पूरे सावन के महीने में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सावन के महीने में जैसे हमने आपको बताया मंगलसूत्र, सिंदूर इनका ध्यान रखें और वस्तुओं के रंग का भी ज़रूर ध्यान रखें। आप कपड़े पहनते हैं तो काले रंग के कपड़े ना पहने। इस प्रकार आपको पैरों में बिछिया और पायल आपको सावन माह में तो ज़रूर ही पहनना चाहिए। देखिए दोस्तों, घर की औरतों के पैरों में पायल खनकती है तो बहुत ही ज़्यादा तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। पायल में जो भी घुंघरू होते हैं उनसे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और उनकी आवाज़ से माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं और हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और स्वयं आपके घर में माता लक्ष्मी पधार चुकी होती हैं। आपके पति को आशीर्वाद देती हैं और आपका पति सदैव उन्नति करता है। तो ऐसे में सावन माह में आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से कभी भी आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। दोस्तों, सातवां कार्य है सावन के महीने में सुहागन। जैसे कि हमने बताया कि आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीद लें। हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान भी अवश्य करें। आप चाहें तो रिश्तेदारों में, आठ पड़ोसियों को सुहाग की सामग्री अवश्य बाँट दें और अपने परिवार में बाँट दें। इससे आपके व्यापार भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको मन वांछित फल की प्राप्ति भी पूरी होगी। सावन के महीने में सुहाग की सामग्री बाँटते हैं तो यह भी बहुत शुभ लाभ प्राप्त होता है। इससे हमारे घर में तरक्की होने लग जाती है और हमारी उन्नति बढ़ना शुरू हो जाती है। पति की आयु बढ़ती है और पति-पत्नी का रिश्ता अमर हो जाता है। प्रेम का असीम सुख प्राप्त होता है और परिवार में एक-दूसरे के प्रति प्रेम बना रहता है। माता-पिता भी अपने संतान से खुश रहते हैं। दोस्तों, आपके अपनी संतान के खुश रहने के लिए माता-पिता को सुहाग की सामग्री अवश्य दान करनी चाहिए। गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। और शर्त यह है कि नई सामग्री, नए आभूषण ही होने चाहिए। ऐसा इसलिए है कि आपके घर में कुछ सुहाग की सामग्री रखी है, तो आप उसी को उठाकर दान कर दें। आपको ऐसा कदापि नहीं करना है, वरना इससे भोले बाबा जो और माता पार्वती जो हैं, वो रुष्ट हो जाएँगी। जब आप नई लाई हुई सामग्री सुहाग की बाँटते हैं, तो माता पार्वती और भोले बाबा आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में सुख समृद्धि वैभव को आपको वरदान देंगे। अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी-भरी चूड़ियाँ, बिछुआ, पायल इस प्रकार की चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दान में अवश्य देनी चाहिए। लेकिन आपके दोस्तों, इस बात का और ध्यान रखना है कि आपको कभी भी खुद का मेकअप किसी को दान नहीं देना है। दोस्तों, अब 8वाँ बात है सावन के महीने में मेहंदी। सावन के महीने में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को, और हाथों पर मेहंदी तो कुँवारी कन्याओं को भी लगानी चाहिए। आपको बता दें, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को ज़रूर लगानी है। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद भी उस महिला के ऊपर बना रहता है और ऐसी सभी चीज़ सुहागन की बहुत बड़ी निशानी होती हैं और सावन माह में माता पार्वती की ये पूजा आराधना करने से साथ-साथ अगर हम इन कार्यों को करेंगे तो माता पार्वती हम पर प्रसन्न होंगी और हमें मनचाहा आशीर्वाद भी देंगी। दोस्तों, ऐसे में आपको यह भी 8 कार्य करते रहना है। जो भी सुहागन महिलाएँ इन 8 कार्यों को करेंगी, उनका पति सदैव सौभाग्य को प्राप्त होगा। उसकी आयु भी अल्पायु से मृत्यु नहीं होगी और उसकी स्वास्थ्य संबंधी कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। उनको अपने जीवन में सदैव तरक्की के रास्ते मिलते जाएँगे। और दोस्तों, जो छोटी-छोटी और बहुत सरल और आसानी से आप इन कार्यों को कर सकते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाओं को इन कार्यों को ज़रूर कर लेना चाहिए। नहीं तो सावन का पवित्र महीना उनके लिए अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, इस पवित्र महीने में आपको व्रत भी इसके बिना अधूरा रह जाएगा। अगर आप सावन में 16 श्रृंगार नहीं करेंगे तो आपके व्रत के अधूरे रहने की संभावना बनी रहती है। सावन में छोटी-छोटी कन्याओं को चूड़ियाँ भेंट करने से, बिंदी भेंट करने से, पायल भेंट करने से, काजल भेंट करने से, लिपस्टिक भेंट करने से, अपने हाथों से खुद उनकी कलाइयों में चूड़ियाँ पहनाने से 9 देवी अर्थात ब्रह्मांड की देवी हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और हम पर उनका सदैव आशीर्वाद बना रहता है। माता लक्ष्मी, माता काली, माता सरस्वती तीनों देवियों का भरपूर हमें आशीर्वाद मिलता है। भोले बाबा की कृपा बरसती है। माता पार्वती की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। इन्हीं दोनों हाथों से हमारे घर में धन की वर्षा करती हैं कन्या में, क्योंकि साक्षात माता देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो अगर आप पाना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, तो सावन में छोटी-छोटी कन्याओं को यह चीज़ आपको ज़रूर भेंट करनी है। यह मौका आप अपने हाथों से न जाने दें। सालों में एक ही बार मौका आता है सावन का पवित्र महीना। सामग्री बाँटने से तीर्थ यात्रा का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। 1000 अश्वमेध करने के बराबर, गंगा स्नान करने के बराबर, गोदान करने के बराबर, गाय गाय माता को भोजन कराने के बराबर, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर,
यह सब माना जाता है। तो दोस्तों, सावन के महीने में हर सुहागन महिलाओं को इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, जो हमने आपको ऊपर बताई हैं। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखकर सावन के पवित्र महीने का आनंद लेंगी तो आपके जीवन में बहुत ही सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। दोस्तों, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके जीवन में परेशानियां तो कभी नहीं आएंगी। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो समझ में आ गई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो से संबंधित या सावन सोमवार से संबंधित या सावन महीने से संबंधित कोई भी प्रश्न करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।